हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माध्यक। तो बात करते हैं पहले माध्यक क्या होता है। माध्यक होता है जैसे कोई आपको एक श्रेणी दे रखी हो और इस श्रेणी को आप बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में लिखने के बाद इसका जो मध्य पद होता है वो इस श्रेणी का क्या कहलाता है, माध्यक। तो अब यहाँ पदों की संख्या या तो सम हो सकती है या फिर विषम हो सकती है। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें पदों की संख्या है 10 यानी कि सम। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम यानी सबसे छोटा मान पहले आएगा, यानी पहले मान आएगा आपका 13, उसके बाद 19, फिर 20 और 20 के बाद कौन सा मान आएगा कि सर यहाँ 25 और 25 के बाद में 26 यानी 25 फिर ये 26 के मान आगे जाएंगे तो 33, 34 है और 36 यानी 28 है, बीच में 28 बच रहा यानी कि 26 के बाद में जाएगा आपका 28 के बाद कौन सा आ जाएगा कि सर 33, 28 हो गया, 33 हो गया, उसके बाद 34 और ये 34 यानी दो बार आ जाएंगे आपके 34। अब पीछे कौन सा बचा कि सर 36 यानी 36। ये हो गया आपका आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। अब इसके मध्य में कौन आ रहा कि मध्य में पीछे से एक ही छोड़ें तो ये 1, ये 2 छोड़ दिया, ये 3 छोड़ दिया और ये हमने 4 छोड़ दिया। तो बीच में कौन आ रहा कि सर दोनों बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको आंकड़े सम दे रखे हो तो मध्य वाले दोनों भाग का क्या करेंगे हम लोग औसत लेंगे। क्या करेंगे औसत। यानी अगर n का मान यहाँ कितना था n बराबर 10 आपका सम है, यानी ये कौन सा पद है कि सर 1, 2, 3, 4, 5वां और छठा पद। यानी अगर n का हम आधा करेंगे तो सूत्र क्या बनेगा इसका माध्यक का कि सर डायरेक्ट नहीं करके सूत्र से करें तो क्या होगा। तो सूत्र बनेगा आपका m बराबर जब n का मान क्या हो सम हो तब सूत्र होता है इसका n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटा 2, इन दोनों क्या लेना है औसत। तो n का मान है 10 यानी n/2 यानी 10/2 कितना जाएगा 5वां पद यानी m बराबर 5वां पद। और 5वें पद में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका कि सर 6वां पद और बटा 2। तो इस श्रेणी में 5वां पद कौन है कि 26 और छठा कौन है 28। यानी आप क्या करोगे 26 और 28 को जोड़ देंगे और फिर इसका भाग दे देंगे 2 देंगे। 26 और 28 को जब आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे आपके कि सर 26 और 26 52 और दे देंगे 54, 54/2 यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27। यानी कि जब आपको n का मान सम मिले तो n/2वां पद और उसमें n/2 प्लस 1वां पद उसका क्या लेंगे हम लोग औसत लेते हैं। अब देखते हैं विषम पदों वाली श्रेणी को। तो एक आपको श्रेणी दे रखी है जिसमें पदों की संख्या आपके 9 यानी n बराबर 9 और किस प्रकार की श्रेणी है कि सर विषम है। तो सर मध्य पद कौन सा होगा कि सर एक छोड़ेंगे दोनों तरफ से तो 1 छोड़ दिया, ये 2, ये 3 और ये 4 यानी बीचों बीच में कौन बच रहा है कि सर 32। यहाँ एक ही पद मिल रहा है आपको मध्य में यानी यहाँ से 5वां पद कौन सा पद मिल रहा है 5वां। यानी आपका जो 5वां मध्य पद हुआ आपका क्या हो जाएगा माध्यक। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि सर यहाँ पदों की संख्या है n में जब आप 1 जोड़ोगे 9 और 1 तो जाएंगे 10 और 10 का जब आधा करो तो कितना मिलेगा 5वां पद मिलेगा। यानी आपके माध्य का सूत्र होगा m बराबर n प्लस 1/2वां पद। n का मान आपका 9 प्लस 1/2 यानी 10/2 कौन सा पद हो गया 5वां पद। और यहाँ इस श्रेणी में 5वां पद कौन है आपका 32 यानी m बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा 32 आंसर। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन वाले प्रश्नों की। इस प्रश्न में आपको छात्रों के कुछ प्राप्तांक दे रखे हैं और यहाँ छात्रों के विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। इसका आपको क्या करना है माध्यक ज्ञात करना। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें एक CF यानी संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ती है कि सर संचयी बारंबारता क्या होती है। संचयी बारंबारता मतलब होता है कि आप जिस भी पद की बात करें उस पद तक की बारंबारताओं का योग। जैसे मैं इस पहले पद के 15 वाले XI की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक की बारंबारता का योग कितना हुआ कि सर यहाँ हुआ 2। और अगले पद की बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि 20 अंक या इससे कम वाले बच्चे कितने हैं तो 15 वाले भी शामिल होंगे ना। इसका मतलब
8 इसमें जुड़ जाएंगे, तो 8 और 2 हो जाएंगे आपके 10। 10 में जब आप जोड़ोगे तो हो जाएंगे आपके 26, और 26 में जब आप 26 जोड़ोगे तो हो जाएंगे आपके 52, और 52 में जब आप 20 जोड़ोगे तो हो जाएंगे आपके 72, और 72 में जब आप 16 जोड़ोगे, 72 में पहले आप 10 जोड़ दी तो 82, 82 और 6 हो जाएंगे आपके 88 यानी 88। इसमें आपको जोड़ना अब 7। 88 में जब आप 7 जोड़ोगे, 2 पहले जोड़े 90 और 5 95 यानी हो गए 95, और जब इसमें आप 4 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे आपके 99। 99 यानी यहाँ तक कि बारंबार देखो कितना 99, तो n का मतलब होता है सिग्मा f या बारंबारताओं का कुल योग। अब क्या करना है कि सर मध्य मान ज्ञात करना है, यानी माध्य ज्ञात करना है, जो भी बारंबारता योग है उसका क्या करो आप लोग आधा करो। आधा का मतलब हुआ कि n/2, n/2 कितना हुआ कि सर 99/2 यानी 49.5। तो इस CF में 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, केसरी वाली 52 है। और इसके संगत पद का मान कौन सा है, तो इसके संगत पद का मान है हमारे 30, यानी हमारा माध्यक भी क्या होगा 30। अब लिखेंगे कैसे सर कॉपी में, तो हमें लिखना है 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है हमारी, कि सर 52। तो 52 के संगत पद का मान या चर का मान 30 है, और वही हमारा क्या हो जाएगा माध्यक। अतः m बराबर 30 ही हो गया हमारा आंसर। वापस देख लिए, हमें निकालनी CF यानी बारंबारताओं का योग करना है, और बारंबारताओं का जो योग आए सिग्मा f जिसको बोलते हैं n, उसका क्या करना हमें आधा करना, और उस आधे से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबार आती है उसके संगत जो xi का मान होता है यानी चर का मान या फिर पद का मान, वही हमारा क्या होगा माध्यक। चलिए अब बात करते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाले प्रश्नों के, उसका क्या करना है माध्यक ज्ञात करना। तो इसमें आपको एक वर्ग दे रखा होगा और यहाँ आपको ये बारंबारता दे रखी है। यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं, यानी यहाँ तक की बारंबारताओं का योग होगा आपका 6, इस वर्ग तक की बारंबारता का योग होगा 6 और 20 की तो जाएंगे 26, और 26 और 44 यानी 20 आपके ये और 40 आपके ये 60, 60 और 6 4 10 हो जाएंगे आपके 70। 70 में जब आप 26 जोड़ोगे तो 7 और 2 9 96, और 96 में जब आप 3 जोड़ोगे तो 99, और 99 में जब आप 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 100। यानी आपके लिए जो सिग्मा f है n का मान कितना आ गया, कैसे यहाँ n का मान आ गया 100। अब क्या करना है, कैसे n का आधा करना, यानी n/2 यानी 100/2 कितना हो गया आपका कैसे 50। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है कौन सी है 70, यानी ये वाला। जब अब आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन नहीं दे रखा तब तो आंसर सीधा मिल जाता। अब इसके संगत जो आपको माध्यक वर्ग मिला है, यानी इसका आंसर 40 से 50 के बीच में होगा, वो क्या होगा उसका पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला लगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस c बटा f इंटू h। कैसे यहाँ l क्या होता है, l होता है आपके जो आपका माध्यक वर्ग है उसकी लोअर लिमिट, यानी आपका निम्न मान। n/2 50 है आपका यहाँ पर। c होता है माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, ये आपका जो होगा वो आपका होगा c। f माध्यक वर्ग की बारंबारता ही आपकी क्या होगी f होगी, और h इस माध्यक वर्ग का ही वर्ग अंतराल है। इसका वर्ग 50 में 40 जब घटाओगे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। तो चलिए
देखते हैं प्रश्न को। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 50 से ठीक बड़ा जो मध्य संचयी बारंबारता 70 थी, उसके संगत अपने माध्य वर्ग ढूंढ लिया। तो माध्य वर्ग क्या मिला हमारा, कि सर माध्य वर्ग हमारा 40 से 50, यानी एल का मान यहाँ से कितना हो जाएगा कि सर 40, और एच का मान इन दोनों का अंतराल, यानी 50 में से आप 40 घटाना, उच्च मान से निम्न मान घटाना, यानी एच का मान मिल जाएगा आपका 10। बाकी दूसरे कौन से मान है कि सर एफ का मान यहाँ कितना नज़र आ रहा है आपको कि सर 44, और सी का मान कितना है कि 26। सारे मान इस सूत्र में हम लोग रखेंगे। जब सूत्र में हम लोग रखेंगे तो m बराबर l का मान है 40 प्लस n/2, n 100 का आधा 50 माइनस c n 26 बटा f, यहाँ f का मान है 44 और इंटू h, और h का मान है आपका 10। m बराबर 40, 50 में जब आप 26 घटाओगे तो बचेगा आपके पास में 24 बटा 44 इंटू 10। जब आप इसको काटोगे यानी 4 का भाग इसमें जाएगा 6 बार, और 4 का भाग इसमें जाएगा 11 बार। 6 को जब आप 10 से गुणा करो तो जाएगा आपका 60, यानी कि 40 प्लस 60 बटा 11। 11 इसको काटो तो 11 5 55, पीछे बचेंगे 5, यानी पॉइंट लगाओ हो जाएंगे कितने 50। 50 में भाग जाएगा 11 चौक 44, पीछे बचेंगे 6, और 6 में पॉइंट लगाओ तो हो जाएंगे कितने 60, और 11 5 55, यानी 5.45। और इसमें जब आप 40 जोड़ोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि सर 45.45 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर।